मुजफ्फरपुर के करजा सीएसपी केंद्र में हुई लूट का पुलिस ने खुलासा कर दिया। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस की गठित टीम ने वारदात में शामिल 5 अपराधियों को लूट की रकम के साथ गिरफ्तार किया है। एसएसपी राकेश कुमार ने बताया कि लूट की वारदात में शामिल 5 अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पकड़े गए 5 अपराधियों को पारो थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया है, जिनके बाद लूट की रकम का एक हिस्सा और 2 पिस्टल मैगजीन, 11 कारतूस, 45 पुड़िया स्मैक बरामद किया गया है। पुलिस के हत्थे चढ़े अपराधियों में अविनाश कुमार और अमन कुमार इस गिरोह के मुख्य सरगना है। पकड़े गए सभी युवक कुख्यात अपराधी हैं, जिन पर जिले के साथ साथ पूर्वी चंपारण में भी लूट और छिनतई के मामले दर्ज है। गौरतलब है कि मंगलवार के दिन इन अपराधियों ने दिन दहाड़े सीएसपी केंद्र और गैस एजेंसी में हथियार के बल पर लूटपाट किया था। लूट की घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया था, जिसके आधार पर मुजफ्फरपुर पुलिस की विशेष टीम डीआईयू इस मामले की 5 जांच में जुट गई थी और गिरफ्तार सभी अपराधियों से पुलिस पूछताछ कर रही है। सभी को न्यायिक हिरासत में जेल भेजा जाएगा। जनवरी माह के अंतर्गत सदर थाना में, इसके अतिरिक्त राजेपुर ओपी में और करजा थाना में 3-4 लूट की घटनाएं प्रतिवेदित हुई थी, जिसमें सदर थाना अंतर्गत 13 जनवरी को एक ज्वेलरी दुकान थी जिसमें लूटपाट की घटना घटित हुई थी, जिसमें ओरिजिनल आभूषण तो नहीं गए थे, लेकिन जो डमी पीस शोरूम में रखे हुए थे उनको लूट के ले गए थे लोग बाग। इसके अतिरिक्त जनवरी के अंत में करजा थाने के अंतर्गत एक ही दिन में बैक टू बैक 2 लूट की घटनाएं सीरीज़ के रूप में हुई थी, जिसमें एक सीएसपी संचालक के यहाँ हुई थी और दूसरी एक गैस गोदाम में हुई थी। इसके अतिरिक्त एक घटना राजेपुर में भी हुई थी, जिनमें लूटपाट की घटना घटित की गई थी। इन चारों ही घटनाओं को देखते हुए एक एसआईटी गठित की गई थी, जिसमें नगर पुलिस अधीक्षक और एसडीपीओ सरैया कुमार चंदन दोनों लोग काम कर रहे थे, और जो हम लोग की डीआईयू की टीम है और जिन थानों में ये घटनाएं घटित हुई थी वहाँ के संबंधित थाना अध्यक्ष। इस टीम को कल देर शाम को एक सूचना प्राप्त हुई थी कि पारू थाना के अंतर्गत एक स्थान है जहाँ पर कुछ अपराध कर्मी आए हुए हैं और पुनः एक घटना को अंजाम देने के लिए अपनी योजना बना रहे हैं। इस इनपुट के आधार पर वहाँ पर रेड किया गया। उस रेड में कुल 5 लोगों की गिरफ्तारी की गई है और ये रेड पूरी रात्रि चली है और आज सुबह जाके कंप्लीट हुई है। इसमें जो 5 लोग गिरफ्तार किए गए हैं उनके पास से काफ़ी लूटे गए सामान बरामद किए गए हैं, जिसमें सदर थाना के अंतर्गत जो ज्वेलरी की दुकान में लूटपाट घटित हुई थी उसमें जो नकली आभूषण लूटे गए थे वो भी जब्त किए गए हैं। गैस एजेंसी में लूटपाट के दौरान जो राशि थी उसमें से लगभग 10,000 रुपये जब्त किए गए हैं। इसके अतिरिक्त जो पासबुक है और जो भी गैस एजेंसी से संबंधित कागजात होते हैं उनको जब्त किया गया है। सीएसपी संचालक के यहाँ से भी लूटपाट के दौरान जो कागज़ उनके द्वारा छीने गए थे उनको भी जब्त किया है। इनके पास से 2 हथियार बरामद हुए हैं, 3 मैगजीन बरामद हुए हैं। इसके अतिरिक्त 10 जिंदा राउंड बरामद हुए हैं, 2 मोटरसाइकिल भी इनके पास से जब्त की गई हैं। इसके अतिरिक्त बहुत सारा डिटेल्स है आभूषणों का जो हम लोग आप लोगों को शेयर कर रहे हैं। कहाँ पे गिरोह है सर? ये लोग लोकल है या नहीं? इसमें से जो 5 में से 4 अपराध कर्मी हैं वो साहेबगंज के हैं और एक अपराध कर्मी है वो निकटवर्ती जिला हम लोगों का है पूर्वी चंपारण, वहाँ के हैं। इस पूरे गिरोह में 2 लोग मुख्य हैं, एक का नाम अविनाश कुमार है, दूसरे का नाम अमन कुमार है। बाकी के जो 3 अन्य सहयोगी हैं जिसमें से एक अभिषेक है, एक चंदन है और एक मिथिलेश है, ये लोग यहीं साहेबगंज के रहने वाले हैं और इनका एक अच्छा खासा आपराधिक इतिहास भी है। जनवरी माह में ही इन लोगों के ऊपर लगभग 4 कांड प्रतिवेदित हैं और इसके पूर्व के भी जो केस हैं वो हम लोग जो है उसमें अभी पता कर रहे हैं और जो आप लोगों को शेयर कर दिया। रिकवर्ड में क्या-क्या है इनके पास? रिकवरी का लंबा एक डिटेल्स है जो आप लोगों को हम लोग शेयर कर रहे हैं और इसके पहले मैं आपको बताया भी है कि 2 इन लोगों के पास से पिस्टल जब्त की गई हैं, 10 कारतूस जब्त किए गए हैं, 3 मैगजीन जब्त किए गए हैं। काफ़ी जो लूटा गया आभूषण था जो कि नकली थे उनको भी जब्त किया गया है। कुछ राशि भी जब्त की गई है लगभग 10,000 रुपये और इसके अतिरिक्त गैस एजेंसी के जो पर्चे हैं वो भी जब्त किए गए हैं, आधार कार्ड भी है, चेकबुक वगैरह है, वो सारे डिटेल्स। मुजफ्फरपुर जिले